हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। फाइनली दिवाली है और महा अमावस्या की रात्रि है, यानी दिवाली का महा त्योहार महारात्रि हमारी भारतीय संस्कृति की अस्मिता का प्रतीक है। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर हमें लेकर के जा। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, ये महान रात्रि है और जो भी उपाय करेंगे माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश करने के लिए, हम उन्हें बाध्य ज़रूर करेंगे, क्योंकि यह रात्रि सभी विकारों से मुक्ति का मार्ग है। दिवाली की रात्रि नए चंद्र वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है। इस दिन ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल बताई जाती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक साथ पूर्ण संरेखण में होते हैं। अन्य अमावस्याओं के विपरीत यह दिन किसी भी नया व्यापारिक उपक्रम को शुरू करने के लिए या किसी भी नए कीमती सामान को खरीदने के लिए बहुत अधिक शुभ माना जाता है। दिवाली का समय है, सूर्य और चंद्रमा का तुला नक्षत्र में प्रवेश होता है और जो भी व्यापार हो, पेशेवर जीवन होता है, इन सभी को तुला नक्षत्र ही नियंत्रित करती है। इसलिए यह अमावस्या तिथि दिवाली को व्यवसायियों के लिए, बिजनेस क्लास के लिए बहुत ही शुभ बनाती है। अंधियारी रात को रोशन करने वाली रात्रि है। आध्यात्म की साधना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी पुराणों में बताया गया है कि तीर्थ स्नान और दान इस अमावस्या को करने से अचूक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन देवी काली, चामुंडी, भैरवी, जो भी आप उन्हें नाम दें, उस स्त्रैण ऊर्जा ने एक दानव राज का संहार किया था और चारों ओर रोशनी हो गई थी। इसलिए भी दिवाली की तिथि पे हम रोशनी करते हैं। दोस्तों, इस बार दिवाली की तिथि दोनों तिथि, रूप चतुर्दशी और अमावस्या तिथि एक ही दिन पड़ने के कारण और शनि और गुरु ग्रह का अपनी राशि में 499 साल के बाद होने के कारण ऐसे बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि बता रहे हैं कि सभी की आर्थिक स्थितियां और भी मजबूत होगी, धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। बस ध्यान देकर आपको मैं उपाय पे उपाय बताते जा रही हूँ। थोड़े थोड़े जो पॉसिबल हो, सारे आप ना कर सकें, परेशान नहीं होकर के करना है। आपको दिवाली इंजॉय करनी है, लेकिन साथ साथ एक दो उपाय जो बताती हूँ, जो इजी हो आपके लिए, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, वो आपको ज़रूर करना है। दिवाली वाले दिन सुबह ज़रूर उठना है जल्दी आपको, ताकि पूरा दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले आपको, आप इंजॉय कर सकें। दिन में ऐसा नहीं दोपहर को सो जाएंगे, फिर वो नहीं करना है। सुबह जल्दी उठें और सूर्य उदय के 2 घंटे के अंदर अंदर उठ करके आप स्नान कर लें। वैसे तो कार्तिक का महीना है, नदियों में स्नान करना, पवित्र तीर्थों पर स्नान करना बनता है, लेकिन कोरोना की वजह से या अन्य कारणों की वजह से आप ना जा सके तो घर पर ही पानी में गंगा जल, कच्चा दूध, ये मिला करके आपको स्नान करना चाहिए। लेकिन इस बार रूप चौदस भी इसी दिन है, काली चौदस भी कहते, छोटी दिवाली भी कहते, तो दोनों एक ही दिन पड़ रही है। इसलिए आज के दिन आपको उपटन लगा करके स्नान किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके 16,000 कन्याओं को बंधक से मुक्त करवाया था, और इन सभी ने इसके बाद खूब रगड़ रगड़ करके सभी स्त्रियों ने उपटन लगा करके स्नान भी किया था। तभी से ये प्रथा चली जा रही है कि इस दिन तिल या सीसम के तेल का उपटन आपको लगाना चाहिए, नहीं हो तो सरसों के तेल का उपटन लगाएं। इसके बाद अच्छे से रगड़ के स्नान करके नए कपड़े आपको पहनने चाहिए। आपने अगर कोरे कपड़े नहीं भी हैं आपके पास, तो कम से कम जो पहने हुए भी कपड़े पहन रहे हैं तो साफ़ सुथरे अच्छे से प्रेस किए हुए होने चाहिए, और फिर आपको यम का दिया जला करके पूजन ज़रूर करना चाहिए। 2:18 तक नरक चतुर्दशी की पूजन का समय रहेगा, उसके पहले आप यम दिया पूज लीजिए। और दिवाली की अमावस्या तिथि रात को मनाई जाती है, इसलिए 14 नवंबर को ही दिवाली मनाई जाएगी। बाकी जो स्नान दान की अमावस्या है वो हम 15 को मनाएंगे, इसलिए कोई बात नहीं है। बाकी जो पूजन की अमावस्या है दिवाली की, वो 14 की रात को ही मनाई जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस दिन शनिश्चरी अमावस्या का भी योग बन रहा है। ऐसे में आप देवी लक्ष्मी के साथ साथ शनि महाराज की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जिन लोगों को शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या कुदृष्टि से आप पीड़ित हैं, तो ये कार्तिक माह की अमावस्या बहुत ही शुभ है। कार्तिक माह की शनिश्चरी अमावस्या को आप कोई भी उपाय करते हैं तो शनि दोष से मुक्ति मिलेगी। इस दिन पितृ के निमित्त आपको पूजन करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। स्नान करने के बाद जब आप सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करेंगे तो 1 लोटा और भर लीजिए, और दक्षिण मुखी होकर के ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस मंत्र का आप जप ज़रूर कर लीजिए।
आपको बताऊं, साबुत नारियल का मुख ऊपर से काट लीजिए, उसमें थोड़ा सा आटा और चीनी भरकर वापस उसका मुख बंद कर दीजिए। सूखा गट्ट जो होता है नारियल, उसमें करना है, और जहाँ पर चींटियाँ हों वहाँ पर ज़मीन में दबा दीजिए, या फिर ऐसे ही आटा और चीनी मिक्स करके आप चींटियों को देते रहें। जब तक चींटियाँ उसको खाती रहती है, शनि के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा होती रहती है। दिवाली के दिन ये खास टोटका बहुत ही लाभकारी बताया गया है। आपको बता दूं, इस दिन अगर कोई घर पर मांगने वाला आ जाए, आपको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। इस दिन आप शनि अमावस्या के दिन आप काले जूते, काले वस्त्र, काले तिल, काला कंबल, काला नमक, जो भी शनि से संबंधित चीज़ें हैं, अगर आपको शनि दोष है तो आपको इससे मुक्ति की ओर बढ़ाता है, ये चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। साल की सबसे अंधेरी रात है दिवाली की अमावस्या। ऐसा समय होता है जब अंधेरे की ऊर्जाएं स्ट्रांग हो जाती है और सूर्य अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है। चंद्रमा अपने शक्तिशाली पावक के बिना होता है। इसलिए ही ऋषि मुनियों की कथाओं के अनुसार दिवाली के दिन अमावस्या तिथि के दौरान पूजा करने से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। अच्छी शक्तियाँ खुद को उस जगह पर बनाए रखती है जहाँ दिव्य प्रार्थना होती है, ढेर सारा प्रकाश किया जाता है। इसलिए सभी लोगों को पूजा करना चाहिए दिवाली पर, और दीपक की रोशनी इतनी करनी चाहिए कि बुरी ताकतों का प्रभाव का मुकाबला करने की और अच्छी ताकतों को बढ़ावा देने की शक्ति आ सके। यही कारण है प्रकाश पर इतना जोर दिया जाता है। और अंधकार, प्रकाश क्या करता है, हमारे मन के अंधकार, हमारे अंदर के जो नकारात्मक भाव होते हैं, वो भी दीपक उसी मन में छिपे बैठे सकारात्मक भावों का प्रतीक होता है। इसलिए धनतेरस से भैया दूज तक हर रोज़ आपको कुछ जगह है, कम से कम 11 जगह है जहाँ पर दीपक ज़रूर जलाने चाहिए। वैसे तो पूरा घर इस दिन रोशन किया जाता है। यही कहती हूँ कि हर कमरे के बाहर भीतर दीप जलाएं, और ताकि पूरा घर रोशन रहे। लेकिन कुछ खास जगह है जहाँ पर दीपक जलाने की परंपरा बताई गई है, उपाय बताए गए हैं। इस पंच महा उत्सव का पुण्य फल इससे आपको प्राप्त होता है, और वर्ष भर माता लक्ष्मी और गणपति देव की कृपा भी बनी रहती है। सबसे पहला दीपक आप जलाएं दिवाली की संध्या पर। लक्ष्मी पूजन से पहले जलाना है आपको ये दीपक। घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। कहा जाता है इस दिन देवी लक्ष्मी घर घर घूमती है, इसलिए उनकी स्वागत की पूरी तैयारी करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर एक एक दिया जलाएं, इसी से गृह देवी प्रवेश करती है। और दिवाली पर आंगन में एक रंगोली बनाना चाहिए, और उस रंगोली में बीच में एक दीपक जलाना चाहिए। धन की कामना जिनको होती है, उनको घर के आंगन में रंगोली बनाकर आपको एक अखंड दीपक जलाना चाहिए। उस रंगोली के बीचों बीच आपको रखना चाहिए। साथ ही ऐसी व्यवस्था करें जिससे दीपक पूरी रात जलता रहे। इससे अचूक धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। और अगर आपके घर में आंगन नहीं है तो आपके घर के ड्राइंग रूम या घर के बीचों बीच इस दीपक को ब्रह्म स्थान में आप जला सकते हैं। दूसरा दीपक घर के मंदिर में, जहाँ लक्ष्मी माँ का मुख्य पूजन करेंगे, वहाँ अखंड दीपक आपको जलाना चाहिए। ध्यान रखें, रात भर ये दीपक नहीं बुझना चाहिए। लौ का ध्यान रखें, और लौ किस तरफ जा रही है ये बात को भी आपको नोट करना चाहिए। दीपक की लौ अगर पूरब दिशा की ओर जाती है तो आयु में वृद्धि होती है, पश्चिम की ओर जा रही है ज़्यादा तो दुख बढ़ता है। आपको माँ का ध्यान अच्छे से करना चाहिए। दीपक की लौ अगर उत्तर की ओर जा रही है तो धन लाभ का प्रतीक होता है, और यदि दक्षिण की ओर ज़्यादा जा रही है तो जन और धन की हानि होने की संभावना होती है। ऐसे में भी आपको ध्यान से पूजन करना चाहिए। अगर आप घी डाल रहे हैं इस अखंड दीपक में तो हम अपने लेफ्ट हाथ की ओर लगाइए, और अगर तेल से जला रहे हैं तो अपने राइट हैंड की ओर आपको ये दीपक लगाना चाहिए। अगर बाय चांस ये अखंड दीपक बुझ जाता है तो फिल्मों की तरह घबराएं नहीं, आपको भूल के लिए क्षमा याचना मांगकर दोबारा दीपक को जला लेनी चाहिए। इस रात को आपको पूरे घर में धुआं भी करना चाहिए, कपूर और 2 लौंग जला करके। और ऐसा करने से घर का वास्तु दोष दूर होता है, घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। आप चाहें तो धूप गोबर के कंडे पर भी आप धूप जला सकते हैं, और संभव हो सके तो बेडरूम में भी रात को एक दीपक आपको जलाना चाहिए। उसमें 2 कपूर 2 लौंग आपको डाल करके जलाना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहती है। रात में सोने से पहले 2 दीपक आपको रसोई घर में भी जलाना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और उनकी कृपा से अन्न धन में के भंडारे घर में भरे रहते हैं। तीसरा दीपक आपको पैंडा पर जलाना है, जहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाती है, पीने का पानी रखा जाता है। इससे धन बढ़ता है, स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती है और पितृ तृप्त होते हैं।
बुरी शक्तियाँ मनुष्य के घर को, मनुष्य को प्रभावित नहीं करती। ध्यान रखें, ये दीपक आपको दक्षिण की ओर मुख करके जलाना चाहिए। और अगर आपके घर पर मटकी या पेंडा नहीं है तो दक्षिण दिशा में इस दीपक को आपको रखना चाहिए। चौथा दीपक, गणेश जी, लक्ष्मी जी के पूजन से पहले आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ जलाने चाहिए। 5 दीपक हो सके तो 5 दीपक, नहीं तो एक ही जलाइए और भगवान से सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीपक जलाने का मेन मकसद यही होता है कि ज्योति के रूप में माता लक्ष्मी हमारे घर पे विराजमान हो। 5वां दीपक दीपावली अमावस्या के दिन पड़ती है, इसलिए अगर हो सके तो शमशान में आपको एक दीपक जलाकर आना चाहिए। अगर शमशान नहीं हो तो किसी सुनसान अंधेरे में एक दीपक रखाइए। शनिश्चरी अमावस्या है तो शनि देव के मंदिर में रखाइए। घर के पास जो चौराहा है वहाँ रखाइए। और ये करने से सभी प्रकार के ग्रह नक्षत्रों का दोष दूर होता है। किसी ने कुछ किया धरा है, बांध कर रखा है तो वो नष्ट होता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तो मिलता ही है। छठा दीपक, लक्ष्मी पूजन के पहले पीपल के नीचे जलाकर आए। करीब रात को 8 बजे इस दीपक को आपको जला लेना चाहिए और पीपल को अपने मन की बात बोले। जो भी आपकी मनोकामना है या आने वाले वर्ष में आप जो प्रार्थना करना चाहते हैं वो आपको बोलना चाहिए और फिर वो दीपक वहीं जला करके पीछे मुड़ करके आ जाए। ध्यान रहे, दीपक जलाने के बाद पीछे पलट कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है और साल भर में आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। 7वां दीपक, घर के आंगन में तुलसी के पास आपको जलाना चाहिए। तुलसी माँ होती है और तुलसी की पूजा के बिना कोई भी घर का वास्तु दोष दूर नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी दूर नहीं होती है। हमारे धर्म में तुलसी की पूजा को अद्भुत बताया गया है। इसका पूजन इस दिन ज़रूर करना चाहिए। शाम के समय अगर अशोक का वृक्ष है आपके घर के पास तो वहाँ पर भी आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे सारे कष्ट दूर होते हैं और भैया दूज के दिन उस वृक्ष की एक जड़ का हिस्सा लेकर अपने पास रखें। ऐसा करने से साल भर आपका धन आगमन होने लगता है। और अगर बेलपत्र का पेड़ है तो उसके भी नीचे आपको जलता हुआ दीपक पूजन के बाद जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको जरूर मिलता है। उनकी कृपा से आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का अंत होता है, निवारण होता है। 9वां दीपक आपको दिवाली के दिन घर की छत पर ज़रूर रखना चाहिए। घर की छत को इस दिन अंधेरा नहीं करना चाहिए। पहले ही घर से सारे छत से खबाड़ आदि हटा करके उसे साफ़ सुथरा करके रखें। सारी चीज़ें हटा दें, बिल्कुल धो के साफ़ कर लें, क्योंकि घर पर ही माँ कहते कि छत पर ही आपके विराजमान उनका वाहन विराजमान होता है। उसके बाद ही माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार से प्रवेश करती है। इसलिए छत पर रोशनी करें। रात में कम से कम एक दीपक ज़रूर जलाएं। और समाज में मान सम्मान यश की प्राप्ति चाहते हैं तो घर के दक्षिण पूर्व दिशा में एक दिया आपको ज़रूर जलाना चाहिए। हो सके तो ये दिया आप रोज़ ही जलाइए अपने घर में, ये बहुत अच्छा होता है। दक्षिण पूर्व दिशा में आपको ज़रूर एक दीपक रोज़ जलाना चाहिए। एक दीपक आपको 10वां दीपक अपने ऑफिस पे, दुकान में, अपने कार्यस्थल पर, अपनी तिजोरी में आपको ज़रूर जलाना चाहिए। और इस दिशा में आप दीपक जलाते हैं तो धन प्राप्ति का मार्ग खुलता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और दीपावली का पूजन खासकर अगर आप प्रदोष काल में इस दीपक को जलाते हैं तो गृहस्थों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत ही अहम होता है। दोस्तों, घर में अगर अशांति और कलह का माहौल बना रहता है तो ये दिवाली पर 11वां दीपक आपको एक कटोरी में पानी लेकर के उसमें नमक डाल लीजिए और उसमें एक हल्की सी मोमबत्ती, आपको मोमबत्ती जला करके रखनी। दीपक जलाने से वो डूब सकता है, इसलिए मोमबत्ती जला करके रखें। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी प्रेम बना रहता है। और अगर आपके पास वाहन है तो वाहन के समीप भी एक दीपक आपको ज़रूर जलाना चाहिए। पॉसिबल हो तो घर के चारों कोनों में 4 मुखे वाले 4 दीपक आपको जलाने चाहिए और भगवान गणेश जी से अपने चारों तरफ सुख समृद्धि बरकत की कामना करनी चाहिए। दोस्तों, इस रात में जागरण होता है, सोते नहीं हैं। रात भर मैया लक्ष्मी के सामने बैठकर जो जप बतलाया है मैंने लास्ट वीडियो में, प्लीज़ वो मैं देख रही हूँ कि बहुत कम लोग उसे ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन प्लीज़ सभी लोग सुने, क्योंकि वो जप बहुत स्पेशल है और सालों से रिक्वेस्ट करने के बाद ये गुप्त आपको मैंने उपाय बताया है, उसको ध्यान से सुन करके इस बार अगर आप बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं
तो आप कीजिए। और अगर आपके पास फटिक की माला, लाल चंदन की माला या कमलगट्टे की माला नहीं है जप करने के लिए, तो मिश्री के 108 दानों से आप उस जप को कीजिए। और शाम को दीप मालिका, दीप वृक्ष आदि बनाकर अपनी या चौकी पाटे पर थोड़ा सा एक पाटिये पर आप लाल कपड़ा बिछाकर थोड़ी सी मिठाई और एक दीपक जलाकर रात्रि में माता लक्ष्मी के आगमन के लिए चौकी ज़रूर डालें। दोस्तों, दीपक में आप कुछ बातों का ध्यान रखें। जब भी आप दीपक जलाते हैं तो ओम लक्ष्म्ये नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम कुबेराय नमः, इस तरह के मंत्रों का आप उच्चारण करते रहें। और शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम, इन मंत्रों का भी आप उच्चारण करते रहें। दीपक में सफ़ेद रुई का ही प्रयोग करना है। आप चाहते हैं तेल का दीपक जला रहे हैं तो आपकी इच्छा हो तो आप लाल बाती भी लाल धागे की बाती भी यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखना है, कई लोग गलती करते एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाइए, चाहे वो पूजा के समय ही क्यों ना हो। और आप चाहते हैं दोस्तों कि इस बार आपके भी दिवाली में घर में खुशियाँ और पैसों की बरसात हो, तो इन विशेष स्थानों पर दीपक ज़रूर जलाएं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को बताएं कि इन खास जगहों पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा वर्ष भर बनी रहती है। साथ में परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में सदा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और हमारे मन से, हमारे घर से, हमारे जीवन से सारी नकारात्मकता को दूर करके रखता है। घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। इस बार ये खास दीपक का महा अमावस्या है और इन 11 जगहों पर जहाँ मैंने बताया है वहाँ दीपक जलाइए। और आपके घर पर इस बार माता लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। आपके घर से गरीबी मिटाना ही पड़ेगा। आपके घर की तकलीफ़ों को दूर करना ही करना पड़ेगा। कर लीजिए उपाय दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और सभी लोग श्री सूक्त का पाठ प्लीज़ ज़रूर करें या सुने। लास्ट वीडियो दिया है मैंने, प्लीज़ ध्यान से उस वीडियो को ज़रूर सुने। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। माता रानी आप सभी की मनोकामना इस दिवाली पर ज़रूर पूर्ण करें, इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए टेक केयर, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। Wish you all a very, very happy Diwali.